नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम उल्लू तंत्र की सेकंड वीडियो बना रहे हैं। आज हम उल्लू साधना के बारे में भी बताएंगे। वैसे तो उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन है, लेकिन पहले इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हम जान लेते हैं। वैसे विश्व में उल्लू ही एकमात्र ऐसा पक्षी माना गया है जो दिन में देख नहीं सकता है। उसकी आंखों की बनावट ही कुछ इस तरह से होती है कि सूर्य की रोशनी में वो देख ही नहीं सकता है, क्योंकि जो उसकी आंखें हैं वो चौंधिया सी जाती हैं। वह केवल अंधकार में देख सकता है। बिल्ली से 75% अधिक उल्लू की दृष्टि रात्रि में कार्य करती है। उल्लू की उड़ान सुनसान भयानक स्थानों, खंडहर जहां अधिक हो वहां पर होती है। ऐसे ही स्थान उसे प्रिय भी लगते हैं। वैसे जो हमारा शकुन शास्त्र है उसके अनुसार जिस भवन पर उल्लू या चील बैठती है वह शीघ्र ही अपशकुनों और आपदाओं की परिधि में आ जाता है। उल्लू एक डरावना परंतु सुंदर पक्षी भी माना गया है। उसकी बोली भी अशुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि अगर उल्लू किसी का नाम लेकर पुकारे तो उसकी मृत्यु लगभग तय है। उल्लू निर्जनता और विपदा का अधिक प्रतीक माना गया है। वैसे एक मुहावरा भी प्रचलित है, शायद आपने कभी सुना हो कि डैश डैश और वहां उल्लू बोलने लगे, मतलब वहां पे विपदा छा गई। ये मुहावरा है। वैसे उल्लू के संबंध में यह न केवल भारत में ही प्रचलित है, बल्कि विश्व में भी अनेक ऐसी अपशकुनी बातें प्रचलित हैं उल्लू के बारे में। लेकिन उल्लू ही एकमात्र तंत्र का एक ऐसा पक्षी है जिसकी जो कुरूपता के साथ साथ जिसकी उपयोगिता तंत्र शास्त्र में बताई गई है। कुरूप, डरावनी, विकृत और तमाम अपशकुनों के बावजूद उल्लू लक्ष्मी का वाहन माना गया है। धन की देवी है माँ लक्ष्मी। धन की देवी इसी को महान वाहन के रूप में प्रयोग करती है। अपनी आकृति और व्यवहार के कारण उल्लू का तंत्र मंत्र में बहुत बड़ा महत्व है। सच तो ये भी है कि उल्लू की छिपी हुई उपयोगिता केवल तांत्रिकों ने ही पहचानी है। वैसे जो हम ये वीडियो बना रहे हैं इसका किसी भी जीव जंतु या उल्लू या किसी पक्षी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आप सबकी नॉलेज के लिए ही है। इसी कारण एक उल्लू की जो उपयोगिता है, इसी कारण एक तंत्र शास्त्र में एक अलग ही शाखा बन गई है जिसे उल्लू तंत्र के नाम से जाना जाता है। उल्लू वास्तव में लक्ष्मी जी का प्रतीक है। लक्ष्मी के साथ घनिष्ठता के कारण ही लक्ष्मी साधना में इसका विशेष रूप से महत्व है। जो लोग लक्ष्मी साधना करते हैं उन्हें उल्लू की प्रतिमा की पूजना भी उस समय करनी चाहिए। ये आवश्यक है, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का वाहन है। आप कोई भी साधना कर रहे हैं, चाहे लक्ष्मी यक्षिणी है, लक्ष्मी योगिनी है, माँ लक्ष्मी है या माँ कमला है, उसमें आप उल्लू की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति प्रतिमा जरूर रखें और उसका भी पूजन करें, क्योंकि वो लक्ष्मी जी का वाहन है और ये बहुत शीघ्र आपको इस साधना में सफलता भी दिलाता है। वैसे एक बात हम आपको बता दें, जो उल्लू साधना है वो बहुत ही रहस्यमय जटिल तांत्रिक प्रक्रिया वाली साधना है। लेकिन उल्लू जो है वो सिद्ध तांत्रिकों का पथ प्रदर्शन भी करता है। आज के युग में इस प्रकार की साधना करना असंभव तो नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। कई वर्ष पूर्व जो उत्तराखंड है वहां हिमालय की यात्रा के दौरान एक सिद्ध तांत्रिक से परिचय हुआ था। उन्होंने उल्लू साधना की विधि बताई थी। वो विधि मैं आपको बता रही हूँ। उल्लू की विशेषता यह है कि जीवित अवस्था में और मरने के बाद दोनों स्थितियों में ये तंत्र साधना में बहुत ज्यादा उपयोगी माना गया है। एक बात उन्होंने ये बताई थी। पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे किसी भी जीव जंतु को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ये वीडियो नहीं बनाया गया है, सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए ही बनाया गया है। उल्लू का जो अंग है उसका प्रत्येक अंग तंत्र साधना में बहुत उपयोगी माना गया है। जानते हैं इस साधना के विषय में।
उल्लू साधना प्रायः वैसे दिवाली की रात को की जाती है, दिवाली के अवसर पे की जाती है। और वैसे तो ये साधना श्रद्धा, निष्ठा, एकाग्रता का विषय है। बहुत सारे लोग इससे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे करें। वैसे आप किसी शुभ समय पर भी ये साधना कर सकते हैं, अपने गुरु से दीक्षित होकर पूछकर, या आप दिवाली की रात्रि को भी ये कर सकते हैं। दीपावली से पूर्व कभी भी किसी भी समय उल्लू का पंख का एक हिस्सा प्राप्त कर लें, खाली पंख चाहिए। दीपावली के दिन उस पंख को लक्ष्मी की प्रतिमा के तले रख दें। पूजा उपासना के उपरांत हवन कुंड में डालकर भस्म कर दें उसका। जब तक वह पंख भस्म हो, उसमें आप निरंतर ओम उल्लूकाय नमः का जाप करें। वैसे जब आप पंख को जलाएंगे तो दुर्गंध तो उत्पन्न होगी ही, पर आप कोई विशेष उसके ऊपर ध्यान ना दें। उस भस्म को आप एकत्रित कर लें, लाल कपड़े में बांध लें। अब वह भस्मी तैयार है, आप उसे अपने घर के किसी एक कोने में रख लें। देखिए, इसमें सिर्फ आपको किसी उल्लू का प्रयोग नहीं करना है, आपको सिर्फ उल्लू के एक पंख की जरूरत है और उसी पंख का प्रयोग आपने करना है। जब तक कहा गया है कि जब तक यह पोटली उस व्यक्ति के घर में रहती है जो उल्लू के पंख से यह भस्म बना लेता है, तब तक वो बहुत ही बड़ा धनवान रहता है और उसके घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। लेकिन हाँ, यदि वो किसी के साथ इसकी चर्चा कर देता है कि मैंने ऐसा किया है, तो फिर उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। ये देखिए, जो हमने आज आपको बताया है ये बहुत ही साधारण है। आपको सिर्फ उल्लू का एक पंख चाहिए और कोई भी जो गृहस्थ है वो बिना डरे इस प्रक्रिया को कर सकता है। कोई बड़ा जप नहीं है, कुछ नहीं है, खाली आपको एक उल्लू के पंख का भस्म तैयार करना है। किसी उल्लू को नुकसान नहीं पहुंचाना है। कहीं भी आपको गिरा हुआ उल्लू का पंख मिल जाए, उससे आपको ये भस्मी तैयार करनी है। और जब आप किसी चीज का जिक्र नहीं करेंगे, कोई आपको टोकेगा नहीं, और जब तक ये भस्म आपके घर में रहेगी तब तक आप धनवान बने रहेंगे। वैसे उल्लू जो है वो वास्तविक लक्ष्मी का प्रतीक है। वैसे इसका प्रमाण आज भी हमारे समाज में है। कहा जाता है कि जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं वो अपने व्यापार का जो चिन्ह है वो उल्लू को भी रखते हैं कई बार। और जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं उन्होंने भी ये प्रयोग किया रहता है अपने अपने घरों में। हालांकि वो थोड़ी किसी के साथ इसका जिक्र करते हैं या बताते हैं, लेकिन ऐसा वो करके रखते हैं, ऐसा सुनने में आया है। और आपको एक उदाहरण देते हैं कि जो विश्व प्रसिद्ध हथियार सौदागर ओनासिस हैं और राष्ट्रपति की जो पत्नी है जैकलिन कैनेडी से जिनका विवाह हुआ था, वो अरबपति हैं, उसका जो व्यापार चिन्ह है वो उल्लू था। समाज में उल्लू हंसी व्यंग का प्रतीक है, पर यह धनदायक है, आप याद रखें। अगर आपके पास प्रचुर मात्रा में समय है, साधना की शक्ति है आप में, तो एक मंत्र मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं और फिर आप विशेष रूप से मारण मोहन उच्चाटन में सक्षम हो सकते हैं। पहले जान लेते हैं कि मंत्र क्या है, फिर उसका जो विधि है वो मैं आपको बता दूंगी। मंत्र है ओम नमो उल्लूकराजे नमो पक्ष्मी नमो लक्ष्मी वाहने मम अभिलाषा पूर्ण कुरु अमुकस्य उच्चाटनम कुरु 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 ऐम हरिम क्लीम ग्लौम फट स्वाहा। थोड़ी सी इसमें बोलने में गलती हो गई है, मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। ओम नमो उल्लूकराजे नमो लक्ष्मी वाहने मम अभिलाषाम पूर्ण कुरु अमुकस्य उच्चाटनम कुरु 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 ऐम हरिम क्लीम ग्लौम फट स्वाहा। ये मंत्र है, ठीक है। वैसे बहुत सारे चर्चित लोगों ने इस साधना को किया होता है और वो करके रखते हैं। देखिए, साधना का उपयोग आपको किस तरह से करना चाहिए ये मैं अपना एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे वही साधनाएं आपको दी जाती हैं जो सहज सरल होती हैं, जिससे आप किसी पक्षी जानवर को नुकसान भी ना पहुंचे, आप घर में रह करके सात्विक रासिक विधि से जो कर सकें वही साधना है। वैसे उल्लू के मामले में तंत्र शास्त्र में कुछ विशद विवरण है,
वो मैं आपको बताती हूँ। उल्लू एक मध्यम आकार का एक कुरूप पक्षी है। इसके रोम तथा पंख सफेदी लिए मटमैले ढंग के होते हैं। इसकी गर्दन छोटी होती है, दिखाई भी नहीं देती, मतलब बहुत छोटी सी रहती है तथा सिर और नेत्र गोल होते हैं। चोंच छोटी तथा थोड़ी नीचे की ओर झुकी हुई होती है। वैसे इस पक्षी की अनेक प्रजातियां हैं। इस पक्षी को सूरज की रोशनी में दिखलाई नहीं देता है या उजाले में अंधा रहता है। रात के अंधेरे में इसे खूब दिखाई देता है। इसी कारण यह दिन के समय अपने घोंसले में भी बैठा रहता है और किसी को दिखलाई भी नहीं देता है। हमेशा रात को निकलता है। तंत्र जगत में इसका विशेष महत्व है। बिना आप किसी उल्लू या पक्षी को नुकसान पहुंचाए आप मात्र उसके पंख से सीधियां हासिल कर सकते हैं। वैसे तो भारत में इसे मनहूस, मूर्ख या अशुभ समझा जाता है, लेकिन यूरोप में इसे बड़ा ही शुभ पक्षी माना गया है। कई स्थानों पर अगर आप यूरोप साइड जाएंगे तो कई स्थानों पर आपको इसके चित्र भी टंगे हुए मिल जाते हैं। वैसे मैं अपने एक वीडियो में उल्लू के जो शुभ अशुभ फल हैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। ये इस वीडियो का पार्ट 3 होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने अभी आपको मंत्र बताया था उसको आप कैसे जाप करें। उल्लू की प्रतिमा अपने सामने स्थापित कर लें। उल्लू का पंख मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और सिद्ध माला ले लें। सिद्धासन आपके पास होना चाहिए और इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। जहाँ अमुकस्य है वहां पे आप किसी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं और इसको आप मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। ये उन गुरुजी ने नहीं बताया कि इस मंत्र का जो सिद्धि है आपको कितने समय में मिल जाएगी। उन्होंने कहा था एक बात मुझे कि जितना आप इसका जप करेंगे, जितना मन लगाकर करेंगे उतनी जल्दी इसकी सिद्धि होगी। जितना आप अच्छे से करेंगे उतनी जल्दी सिद्धि होगी। और अगर आपकी पूर्ण श्रद्धा है तंत्र जगत में, तंत्र शास्त्र में, तो ही आप ये साधना करें। और दिन भी निश्चित नहीं है। आप इसकी साधना रात्रि के समय करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वस्त्र आप काले भूरे रंग के कोई भी पहन सकते हैं। वस्त्रों का कोई परहेज नहीं है। विशेष रूप से साधना में भी कोई परहेज नहीं है कि आपने नॉनवेज नहीं खाना है या कुछ कोई विशेष नियम नहीं है। खाली मंत्र जाप है, लेकिन मंत्र जाप आपको तब तक करना है जब तक कि आपको इस साधना में सिद्धि नहीं मिल जाती है। जब आपको सिद्धि मिलेगी तो विशेष प्रकार के लक्षण आपके साथ दिखाई देंगे। वो लक्षण क्या है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे। और जो उल्लू के बोलने का जो ढंग है, उल्लू से संबंधित जो शुभ फल हैं या अशुभ फल हैं, उनके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। अब हम ले लेते हैं कुछ लोगों के मेल, कुछ लोगों के व्हाट्सएप के वो उन्होंने क्या लिखा है। एक पर्सन ने व्हाट्सएप किया है कि लिखा है, नमस्ते, मेरा नाम श्रीधर है और मैं बगलामुखी ताबीज मंगाना चाहता हूँ। तो आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, गोत्र इत्यादि देकर के आप अपना कवच मंगा सकते हैं, ताबीज मंगा सकते हैं। और एक महालक्ष्मी कवच का अनुभव आया है कि मुझे इंटरव्यू का कॉल आया है गुरु माँ, उसको पहनने के बाद अब मेरा इंटरव्यू है, अपना आशीर्वाद दें। ये नारायण जी हैं और ये मेनका का व्हाट्सएप है रति सुंदरी कवच को लेकर के। गुरु माँ, मुझे और मेरी बहन को रति सुंदरी कवच मिल गया है और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है तरंग जी का मेल है, ये तरंग जी की, और ये लिखते हैं कि मुझे आपका 10 महाविद्या कवच मिला। जब मैंने इसको पहना तो भारीपन और मिचलाहट मुझे फील हुई, लेकिन दूसरे दिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी फील हो रही है और मुझे मेरे कार्य करने के लिए एक विशेष ऊर्जा मिल रही है, ऐसा मुझे भान हो रहा है। और एक ये है लक्ष्मी कवच का ही अनुभव है। गुरु माँ, जब से मैंने आपका लक्ष्मी कवच पहना है मेरे व्यवसाय में थोड़ी थोड़ी वृद्धि हो रही है, इसके लिए आपका शुक्रिया। रोग मुक्ति के लिए शीघ्र ही मैं आपसे बगलामुखी कवच मंगाऊंगा, ये इन्होंने लिखा है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।